मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आजकल एक स्लोगन बहुत ज्यादा सुना जा रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। सुनने में तो ये लाइन बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मॉडर्न लगता है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या सच में हम अपने जिस्म के मालिक हैं? अगर सच में ये जिस्म हमारा होता तो उस पे पूरा कंट्रोल हमारा होता। हम कभी बीमार ना पड़ते, कभी हमारे ऊपर बुढ़ापा तारी नहीं होता, ना हमें कभी मौत आती। हम अपनी मर्जी से अपने धड़कन रोक पाते, हम अपने सांसों पे कंट्रोल कर पाते। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि ना हम अपने पैदाइश पे कंट्रोल कर सकते हैं, ना अपने मौत पे, ना बीमारी पे, और ना ही अपनी जिंदगी पे। तो जो चीज पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो उस प्रॉपर्टी का मालिक हम खुद कैसे हो सकते हैं? तो ज्यादा सही जुमला ये होगा कि मेरा जिस्म मेरी प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि मेरी अमानत है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इंसान अपने जिस्म का मालिक नहीं, उसका ओनर नहीं, बल्कि उसका ट्रस्टी है, उसका अमीन है। कुरान हमें सिखाता है कि जिस्म अल्लाह की दी हुई अमानत है, जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ गिफ्ट है, तो उसका यूज भी उसके मालिक के बताए हुए रूल के मुताबिक होगा। इस्लाम फ्रीडम जरूर देता है, लेकिन वैसा फ्रीडम नहीं जो इमोरलिटी को बढ़ाए, सोसाइटी को खराब करे और इंसानी इज्जत को नुकसान पहुंचाए। रियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो दिल चाहे वो करो। रियल फ्रीडम का मतलब ये है कि अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल रखो, डिसिप्लिन के साथ जियो, अपने जिस्म की हिफाजत करो, डिग्निटी और मोरालिटी को फॉलो करो। इसलिए सही स्लोगन ये होना चाहिए कि मेरा जिस्म अल्लाह की अमानत और मेरी मर्जी अल्लाह के मर्जी के ताबे। यही सोच एक हेल्दी, रिस्पेक्टफुल और बैलेंस सोसाइटी बनाती है।